हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आज 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही बढ़िया से आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन आपको कहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना क्या है, आर्मी का है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा, जो एक आर्मी की सेना है जिसमें 6 से 16 सदस्य है, समझ गए। इसमें क्या कहा, जो 32 सदस्यों वाली आर्मी के पीछे इसको मार्च करना है। तो बोला अधिकतम संख्या, क्या बोला है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जब भी अधिकतम बोलेगा मीन्स ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोग मौसा निकालेंगे HCF, और मिनिमम बोलेगा मतलब न्यूनतम बोलेगा कम से कम, तो हम लोग लौसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM। क्लियर है। तो देखिए यहाँ आपको क्या बोला, सबसे पहले जो 6 से 16 सदस्यों वाली, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो कुल सदस्यों, क्या लिखेंगे, कुल सदस्यों की संख्या बराबर 616, मतलब कुल कितने सदस्य हैं, 616 है। उसके बाद 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, मतलब बैंड में सदस्यों की संख्या, बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। समझ गए। अब बोला क्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहां लिखेंगे हम लोग स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, तो जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा, जब भी अधिकतम का ज्यादा से ज्यादा, तो क्या बोले, मौसा निकालेंगे, मतलब HCF ऑफ 616 और 32। ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो 616 बड़ा है और 32 छोटा है। तो हम लोग छोटा वाला से बड़ा में क्या करते हैं, मौसा करते हैं। अब देखिए, तो 32 दूना 64 ज्यादा होगा, 32 इकाई 32 लगा दीजिए। एक में से 2 नहीं जाएगा, 11, 11 में से 2 गया 9, 6 था, एक इसमें गया 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतरा 6, 296, 9 मरतबे लगा दीजिए। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 27 1 28। अब इससे कम आया, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 0, 2 में से 2 गया 0। अब इसको क्या कर लेना, ऐसे बढ़ा लेना, ये 32 को आपको यहाँ उतार देना है, और 8 से लगाइए, 8 चौक 32, मीन्स 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो पूरे कट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई जो यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A बराबर BQ प्लस R, नहीं तो A होता है बीच वाला, तो यहाँ होगा 616 बराबर B, ये हो जाएगा आपको 32, बीच में कुछ नहीं तो गुना Q, Q हो गया आपको ये 19, और प्लस R, R नीचे वाला ये 8 है तो 8 हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो होगा बीच वाला, ये होगा आपको 32 बराबर ये 8 गुने ये वाला 4 प्लस नीचे कुछ नहीं बचा तो 0, तो इसीलिए HCF बराबर मेरे भाई ये जो आ गया 8, लास्ट में जो बायां साइड आता है वो होता है 8 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग अब, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, और यही हो गया मेरे भाई आंसर। समझ गए। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इतना बड़ा भाषा देख के आप घबराइएगा मत, जो कैसे बनेगा, घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल आसानी से बनेगा। बस अधिकतम कहे तो मौसा और न्यूनतम कहे तो लौसा निकाल देना है। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पे आप लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये तो आप समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये वाली क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए तो सिद्ध करने वाला है, गौर से एकदम देखिएगा मेरे भाई, वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, तभी आपको समझ में यह क्वेश्चन आएगा। और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है, पूछता है, इसीलिए आप अच्छे से सीखिए। तो 3m या 3m+1 किसी पूर्णांक का वर्ग कहा, क्या कहा, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे मेरे भाई, लेट कर लेंगे। लेट मीन्स क्या होता है, माना कि, मान लेंगे। क्या कहा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो लेट कर लेंगे। लेट ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसके बाद जहां b बराबर 3 भागलेमा विधि से, भागलेमा विधि का मतलब क्या हुआ, यही यूक्लिड विभाजन जो कहा वही हो गया, भागलेमा विधि से। अब दोस्तों आपके मन में एक बात चलता होगा, जो सर b बराबर 3 ही क्यों लिए आप, 4 नहीं ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो सिद्ध क्या चीज में करना है, 3m या 3m+1, तो शुरू में जो अंक रहे वही हमेशा b बराबर लेते हैं, क्योंकि इसी से भाग दिया जाता है। तो शुरू में 3 है तो b बराबर 3 लेगा, यहाँ 5 रहेगा तो b बराबर 5 लेंगे, 9 रहेगा तो b बराबर 9 लेंगे। क्लियर है। अब आप भागलेमा विधि जानते हैं, जो क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहां r का जो मान होता है मेरे भाई वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है हमेशा, जिससे भाग देते हैं। तो a बराबर b, तो b का वैल्यू 3 लिए है, तो यहाँ रख देंगे 3Q+R, b के जगह पर 3 लिख दिए। जहां 0 r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, तो b का वैल्यू तो 3 ले लिए, तो अब यहाँ 3 बैठा देंगे, मीन्स 3 से छोटा। तो 3 से छोटा r बराबर क्या क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2, बस 2 तक ही लेंगे, 3 नहीं लेंगे अब, क्योंकि 3 से हमेशा छोटा होगा, हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है शेषफल का मान मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, जो r बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो a बराबर क्या है, 3Q+R, इसी में वैल्यू रखेंगे, तो 3Q+R, तो r के जगह पर 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3Q में 0 जोड़िएगा तो 3Q, तो 3m में मुझे सिद्ध करना है, यहाँ आया 3Q, लेकिन कहा है वर्ग, तो यहाँ तो वर्ग नहीं है a का, तो वर्ग करने के लिए क्या, लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, जो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर घन वाला रहता तो क्या करते, दोनों तरफ घन करने पर। क्लियर है। तो वर्ग कीजिए, तो इधर हो जाएगा आपको a के पावर 2 और इधर हो जाएगा आपको 3Q के पावर 2। अब a के पावर 2 कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा, और इधर 3 तिहाई 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब क्या होगा, a स्क्वायर बराबर, इसमें कॉमन लिया जाता है मेरे भाई, तो कॉमन हमेशा सिद्ध क्या चीज में करना, 3 में, तो इसीलिए कॉमन भी 3 लेंगे, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो 3 से 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा आपको q स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, आई पूरे मशीन का मान जो ब्रैकेट में सब के वैल्यू m मान लेंगे, क्यों, क्योंकि m में लाना है, और यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर माना, ठीक है। m का यहाँ m जो है 3Q स्क्वायर का वैल्यू m माने है, तो लिख दिए 3Q स्क्वायर बराबर m मान लिए, ठीक है। ये आ गया आपको a स्क्वायर बराबर 3m। क्लियर है। देखिए कहा था वर्ग, तो a स्क्वायर वर्ग है 3m, तो 3m आया। अब अगला 3m+1 के लिए 1 है तो 1 लेंगे। अब r बराबर, तो लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तो 1 जब रखिएगा भैया तो a बराबर क्या होगा, यहाँ a बराबर है 3Q+R, तो यहाँ 3Q+R, तो r का वैल्यू क्या रख देंगे 1। अब इसको भी बोला था वर्ग, क्योंकि यहाँ 3m+1 लाना है, 3Q+1 आया है, तो और वर्ग बोला था, वर्ग तो नहीं है, तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्लियर है। तो दोनों तरफ वर्ग, तो इधर a का वर्ग कर दीजिए और इधर कर दीजिए 3Q+1 का वर्ग। अब a का वर्ग कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर 3Q+1, तो 3Q में तो 1 जुड़ नहीं सकता है, तो इसको क्योंकि वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो इसको मन ही मन 3Q को a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए, मीन्स a + b के होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 3Q का स्क्वायर
प्लस 2ab 2 फार्मूला वाला इंटू ए तो 3q इंटू बी तो बी हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए ये a का स्क्वायर ए स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 इकाई 6q और प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है भैया, सो ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा गौर से। अब ये करना है यहाँ पे जो सर एक चीज आप देखिए ए स्क्वायर है तो लिख दीजिए और इसमें कॉमन लेना है, कॉमन लेना है ना क्योंकि 3 में लाना है तो 3 इसमें भी 3 3 9 3 दूनी 6 कर लेंगे, 1 में तो नहीं है तो यही दोनों में सिर्फ कॉमन हम लोग लेंगे। तो 3 कॉमन लीजिए, 3 से 3 तिहाई 9q का स्क्वायर जोड़ 6 में तो 3 दूनी 6q और जोड़ ये 1 बाहर में कर दीजिए, मतलब इतना में ही हम लोग भैया कॉमन लिए है, इतना में ही ये 1 को बाहर ही रहने दिए। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 और ये पूरे मशीन का मान जो ब्रैकेट में उसका m मान लेना है, ठीक है, और जोड़ बाहर वाला 1 और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ ये 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, इतना का वैल्यू क्या मान लिए m मान लिए। क्लियर है, आ गया 3m प्लस 1 में, लेकिन r बराबर 2 भी लिया है तो इसीलिए 2 को भी जांच कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर। क्लियर है, अब देखिए तो a बराबर क्या था यहाँ 3q प्लस r, तो 3q प्लस r के जगह पे 2 लिखिएगा। यहाँ भी फिर क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर आप कीजिएगा तो इधर हो जाएगा आपको a के पावर 2 और इधर हो जाएगा आपको 3q प्लस 2 के पावर 2। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए मेरे भाई सेम काम करेंगे ए स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं फार्मूला ए स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 फार्मूला वाला इंटू ए हो गया आपको 3q इंटू बी हो गया 2 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्योंकि 9 और 12 में 3 कॉमन होगा लेकिन 4 में नहीं होगा, तो 4 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 1 4 हो सकता है। और ऐसा लिखने से क्या हुआ इतना ब्रैकेट में कर लेंगे, इसमें 3 कॉमन हो गया और 1 बाहर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लीजिए 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q प्लस 3 से 3 इकाई 3 कट गया और बाहर वाला ये 1 बचा। क्लियर है, अब देखिए ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ तक ये पूरे मशीन का वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे m। क्लियर है, पूरे ब्रैकेट वाला को m, बाहर में प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दीजिए, आ गया 3m प्लस 1 में और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना, इसका वैल्यू हम लोग क्या मान लिए m मान लिया, लिख दिए है। अब देखिए हमको प्रूफ करना था 3m या 3m प्लस 1, आ गया एक यहाँ आया है 3m ये वाला आया है ना, यहाँ 3m ए वर्ग कहा था वर्ग या 3m प्लस 1 यहाँ आया वर्ग 3m प्लस 1, एक यहाँ भी आया है 3m प्लस 1 आया है कि नहीं दोस्तों, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ऐसे हम लोग सिद्ध करेंगे। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग जो अतः आपको क्वेश्चन क्या बोला था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a का, क्योंकि हम तो a मान लिया है, a का वर्ग a स्क्वायर में आया है 3m कौमा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, और यही आपको प्रूफ करना था जो कि सिद्ध हो गया। समझे कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराना है। देखिए तन को इसमें कुछ है, अब बहुत कहते हैं भाषा है सर याद करें, याद कहाँ करना, भाषा तो खुद बन रहा है, भाषा है कहाँ 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, उसके बाद तो सारा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मेरे भैया। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके कॉपी पे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच गया है, वो भी 5 नंबर क्वेश्चन देख ही ले। आइए दोस्तों देखते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए भैया हम देख ही लेते हैं। अब तो सबसे पहले क्या बोले थे,
लेट आपको कर लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 9 भाग लेमा विधि से। अब इससे पिछले क्वेश्चन में बताया b बराबर 3 क्यों लिए थे, क्योंकि 3m में प्रूफ करना था, और यहाँ b बराबर 9 क्यों लिए, क्योंकि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 में प्रूफ कर। हम हमेशा बताए शुरू में जो अंक रहे भैया वही हमेशा b बराबर मानते हैं, इसी से भाग हम लोग देते हैं। तो a बराबर क्या लिखेंगे यहाँ बी क्यू प्लस आर, यही है ना, जहां r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ a बराबर b का वैल्यू 9 लेंगे, 9q प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b, तो b का वैल्यू कितना है 9, तो 9 से छोटा। तो r बराबर क्या लेंगे 0 1 2 डॉट 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 9 है तो 8 तक ही लेंगे, क्योंकि ये 9 से तो छोटा ही होगा ना जिससे भाग देते हैं। अब यहाँ 8 तक है, ये नहीं कि हम 8 तक लेंगे, अब 8 तक नहीं लेंगे, ये 2 तक में ही प्रूफ आपको हो जाएगा या 3 तक में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग r बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ 9q प्लस आर, तो 9q प्लस आर का वैल्यू 0, तो 9q में जो 0 जोड़िएगा तो 9q होगा। अब क्या करेंगे, वहां दोनों तरफ वर्ग किए थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला इसका घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मीन्स क्या होता है पावर 3 क्यूब। तो यहाँ दोनों तरफ इसीलिए हम लोग क्या करेंगे भैया घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो यहाँ a का पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, और इधर 9q का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a का पावर 3 तो a क्यूब, और 9 का 99 81 9 729, और क्यूब का क्यूब हो जाएगा आपको क्यूब क्यूब। अब a क्यूब बराबर, इसमें कॉमन देखेंगे तो उसमें 3 लिए थे, इसमें 9 में प्रूफ करना है तो 9 लेंगे, 9 8 72 और 9 1 9, क्यूब क्यूब होगा, काट दिए। अब देखिए a क्यूब बराबर 9, पूरे मशीन का मान क्या मानेंगे n में प्रूफ करना है तो m मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे जहां ये 81 q का क्यूब बराबर m माना, मतलब इसका वैल्यू हम क्या मान लिए m मान लिया, लिख दिए 9m, 9m में करना था पहला आ गया। अब 0 लिया, अब r बराबर क्या लेंगे दोस्तों 1 लेंगे, क्या लेंगे 1 रखने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 9q प्लस r है, तो r के यहाँ पर 1 रख देंगे। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ घन करने पर, नहीं तो दोनों तरफ घन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इधर a के पावर 3, घन मतलब पावर 3 होता है, और इधर हो जाएगा आपको 9q प्लस 1 के पावर 3। अब ये a का क्यूब a क्यूब, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ 9q में तो 1 नहीं जुड़ेगा, वेरिएबल कांस्टेंट है, तो यहाँ 9q को a मान लेंगे और 1 को b, और a प्लस b के होल क्यूब पर बनाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस b के होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो a क्यूब तो 9q का हो जाएगा आपको क्यूब प्लस b क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 फार्मूला वाला, इंटू a हो गया आपको 9q, इंटू b हो गया आपको 1, इंटू a प्लस b, तो 9q प्लस 1, क्लियर है। अब देखिए a का क्यूब आपको a क्यूब हो गया, और 9q का क्यूब तो 99 81 9 729, क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस गुना कीजिए 3 27 से कम 27 क्यूब इंटू 9q प्लस 1, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे सो देखिए अगला जो स्टेप होगा मेरे भाई वो होगा आपको, यहाँ ध्यान दीजिए a क्यूब है तो a क्यूब बराबर ये 729 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस इसको गुना कीजिए, यहाँ प्लस 1 अब प्लस 27 नमा गुना हो जाएगा, तो 27 नमा कीजिएगा तो 9 7 63 के 3 हासिल 6, और 9 दूना 18 और 6 24, और क्यू को क्यू से कीजिएगा तो क्यू स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 27 21 27 क्यू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a क्यूब बराबर, तो अब इसको क्या करेंगे सीधा कर लेंगे 729 क्यू का क्यूब, उसके बाद लिखेंगे ये पावर 3 वाला, उसके बाद पावर 2 वाला, फिर पावर ये 1 वाला,
और तब लिखेंगे 1, ठीक है। और इतना को ब्रैकेट में कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक में कॉमन नहीं है, इस सब में कॉमन आपको आ जाएगा। a क्यूब बराबर 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 8 72, 9 इकाई 9 हो जाएगा। और 9 से 9 दूनी 18, 6 24, 6 पर 3 63, 9 सते 63 हो जाएगा। और 9 से 9 27 हो जाएगा। और बाहर में जोड़ 1 होगा। अब देखिए ये a क्यूब बराबर लिखेंगे 9, आई पूरे ब्रैकेट में जो मशीन का वैल्यू मान लेंगे m, और बाहर वाला जोड़ 1। और ब्रैकेट में यहाँ हम लोग लिख देंगे जहाँ 981 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m माना। नहीं, मतलब ये पूरे का वैल्यू m मान लिए, लिख दिए। आ गया 9m + 1 में लाना था, आया ना। अब 9m + 8 के लिए तो r बराबर 0 लिए, 1 लिए, अब क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो r बराबर यहाँ लिखेंगे 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा? a बराबर क्या था? 9 क्यूब प्लस r, तो r के यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिएगा? तो लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि घन करना है, घन पूछा है तो घन करने पर इधर आपको हो जाएगा मेरे भाई a के पावर 3, और इधर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 के पावर 3। तो ये हो जाएगा a का क्यूब a क्यूब, और ये देखिए a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब 9 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब प्लस 3ab। तो 3ab डायरेक्ट 3 फार्मूला वाला, a 9 क्यूब b 2, तो 3 में 27 दूना 54 क्यूब कर ले डायरेक्ट इंटू a प्लस b। तो ये हो गया आपको 9 क्यूब प्लस b हो गया 2। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये होगा आपको a का क्यूब, और ये देखिए 9 का क्यूब कीजिएगा तो 9 81 9 729 होगा, क्यूब का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये गुना कीजिए क्यूब को क्यूब से तो क्यूब स्क्वायर, और 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48, 486 क्यूब स्क्वायर प्लस 54 दूना 108 क्यूब होगा। चलिए तो हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ a क्यूब बराबर, अब इस सब में 9 कॉमन नहीं, 8 में नहीं ना होगा, इसीलिए फिर इसको घटते क्रम में सजा दीजिए। सबसे बड़का पावर वाला पहले, उसके बाद ये 486 क्यूब स्क्वायर, उसके बाद 108 क्यूब, उसके बाद जोड़ 8। अब इतना को बॉक्स में कर लीजिए क्योंकि इतना कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कर लिए। अब 9 कॉमन लीजिए, 9 से 9 8 72, 9 इकाई 9 क्यू के पावर 3 प्लस 9 पचे 45, 3 48, 3 पर 6 36, 9 चौक 36 प्लस 9 से 12 नामा 78 से और प्लस 8। 9 कॉमन मतलब भाग देते हैं। अब देखिए a क्यूब बराबर 9, आई पूरे ब्रैकेट मशीन का वैल्यू मान लेना है m, और जोड़ बाहर वाला 8। और यहाँ लिख देंगे जहाँ ये 81 क्यूब का क्यूब प्लस आपको हो गया ये 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m माना। नहीं, इसका वैल्यू क्या मान लिए? m मान लिए। अब मुझे सिद्ध करना था 9m या 9m + 1 या 9m + 8। देखिए यहाँ आ गया है 9m, देखिए यहाँ है आपको 9m वाला, ये है। उसके बाद 9m + 1, ये है 9m + 1 वाला, और ये है आपको 9m + 8 वाला। इसी में सिद्ध करना था। अब यहाँ लिख देना है क्या? सो देखिए जो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक बोला था तो लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये हो गया सिद्ध। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। जो इतना बड़ा है कैसे बनेगा? क्लियर है? तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए हो। अगर समझ गए तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप ये पूरे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पूरे एक्सरसाइज 1.1 का मैं 2 वीडियो में सारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर दिया है। अब आप 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, समझ लिए। इसको बना लीजिए कॉपी पे और उसको फेयर कीजिए और फिर खुद से एक बार बनाइए तो ज्यादा बेटर से आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 का काम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी सीखे जो भी क्लास 10 में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।
टेक केयर, जय हिंद।